नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। नई सरकार का गठन हो गया है, चंपई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन अभी भी उलझने और पेच कम नहीं हुई है और ये परेशानी का सबब चंपई सरकार के लिए हो सकता है क्योंकि अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। तो इस नई कैबिनेट में क्या जो पिछले सरकार में जो मंत्री शामिल थे उन्हें जगह मिलेगी या फिर बदल होगा? कई महिला विधायक है जो इस उम्मीद में है कि उन्हें मंत्री पद इस बार हासिल हो। क्या उन्हें वो मंत्री पद मिलेगा? क्या जो युवा विधायक हैं उन्हें मंत्री पद मिलेगा? क्योंकि अब लोग बात युवाओं की करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है जो उनके वोटर भी हैं। तो ऐसे में किस तरह अब चंपई सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं, किन किन चेहरों को जगह देंगे और कौन पिछली कैबिनेट में जो रहा है पिछली सरकार में वो आउट होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक एक कर हम सबसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब चंपई सोरेन के लिए मुश्किलें कितनी होंगी इस कैबिनेट विस्तार को लेकर। आखिर हैदराबाद में क्या मंथन हो रहा है, किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं? करिश्मा, हैदराबाद में भले ही बहुत एक कूलिंग पीरियड नजर आ रहा है कि सभी लोग यहाँ से गए हैं, वहाँ पर रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन वहाँ भी परेशानी कम नहीं है और सबके दिलों की धड़कन भी बढ़ी हुई है कि आखिर क्या निर्णय अब होगा। जो नई सरकार है, जो चंपई सरकार है, किसे जगह देगी? लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल, जो पिछली कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, क्या वही चेहरे रहेंगे या फिर बदल होगा? जी देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ तो ले लिया है, लेकिन चुनौती भरा रहने वाला है उनका आगे का कह सकते हैं दिन। क्योंकि देखिए, एक तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो कौन कौन उसमें शामिल होंगे, क्योंकि कई जो विधायक है वो हर बार अपनी बात को रखते हुए नजर आते थे। आपने देखा होगा कि कई बार बैठक भी हुई। अगर हम लोग 30 तारीख से ही बातचीत करेंगे, 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में 2 बार बैठक रखी गई थी मुख्यमंत्री आवास में, और ऐसे में सीता सोरेन अदालत थी। ये कहा जा रहा था कि सीता सोरेन अपने ही निजी कार्य से दिल्ली गई हुई है और सवाल ये उठ रहा था कि क्या सीता सोरेन नाराज चल रही है। और उसके बाद जब कल तस्वीर जो है वो सामने आई, तब पता चला कि सीता सोरेन सर्किट हाउस पहुंची, विधायकों से मुलाकात की, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। उसके बाद ये भी तस्वीर सामने आई कि सीता सोरेन सीधा राजभवन पहुंची, जहां चंपई सोरेन और अन्य जो 2 मंत्री है, आलमगीर आलम और सत्यनंद भोक्ता, जहां पर शपथ ली है। तो कह सकते हैं सीता सोरेन की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसके बाद ठीक राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मीडिया के समक्ष आती है और उनका आंकड़ा जो है कुछ इस तरीके से था कि पहले हम लोग 43 विधायक थे, अब हम लोग 44 विधायक हो गए। अचानक से वो ये बोलती कि 44 विधायक हो गए, सभी के दिमाग में यही क्लिक करता है कि शायद सीता सोरेन को इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। हालांकि सभी जो विधायक है हैदराबाद जरूर जा चुके हैं, वहां पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि सभी लोग बहुत आराम से है, कूल माइंड होकर तमाम चीजों को सोच रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, उनके दिमाग में भी कई सवाल जो है वो उठ रहे होंगे। और जो पहले से मंत्री थे, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में जो मंत्री थे, उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या हम लोगों को इसमें जगह मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? क्या युवाओं की भागीदारी जो है वो ज्यादा रहेगी? देखिए, कई जो कांग्रेस की विधायक की बात कर लेंगे, महिला विधायक की, तो उनकी जो भूमिका है वो काफी ज्यादा रहती है। चाहे हम लोग बात कर लेंगे दीपिका पांडे सिंह की, शिल्पी नेहा तिर्की की, अंबा प्रसाद की, तो इन लोग हमेशा से अपनी बात को रखती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की 4 विधायक की अगर बात करेंगे तो वो लोग हमेशा से ही कई मुद्दों को लेकर सक्रिय रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि उन लोगों की उम्मीद भी काफी जगी है। और कई जो युवा विधायक है वो लोग यही सोच रहे होंगे कि शायद इस बार हम लोगों को जरूर मौका मिलेगा। अब समय बताएगा आसिया, क्योंकि 5 तारीख को बहुमत पेश होना है और कहा जा रहा है 6 या 7 को मंत्री मंडल का विस्तार होगा, तो चीजें जो है वो जरूर स्पष्ट हो जाएगी। तो हम ये चर्चा भी करेंगे कि वो कौन सी महिला विधायक होंगी जिन्हें इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन किनके टिकट कट सकते हैं? जो पिछली सरकार में जो कैबिनेट में शामिल थे, क्या उनमें से कोई ऐसे चेहरे भी हैं जिनके टिकट को काटा जा सकता है? सहयोगी उदय बताएंगे। उदय, कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं किनके टिकट कट सकते हैं इस बार? देखिए, अभी तक चंपई सोरेन सरकार ने शपथ ले ली है, मौसम सर्द है, लेकिन चंपई सोरेन के माथे का सबसे बड़ा दर्द यही है कि कैबिनेट की सूरत क्या होगी। और भले विधायक हैदराबाद में है, लेकिन हर किसी के दिमाग में यही घूम रहा है। और जब उनसे बातचीत हो रही थी यहाँ, तो हर किसी में एक उम्मीद जग गई है कि क्या कोई बदलाव होगा। मदन है हमारे साथ और राकेश जी भी हैं। राकेश जी, क्या लगता है कि क्या युवाओं को लेकर कोई यहाँ पे कोई प्रयोग होगा? क्योंकि देखिए, अभी ये जो ट्रेंड चला है कि 3 राज्यों में बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री भी चुने, तो नई पीढ़ी को मौका दिया है कि भविष्य की राजनीति को लेकर, तो क्या लग रहा है कि झारखंड में ऐसा कोई प्रयोग होगा?
देखिए, होना तो ज़रूर चाहिए क्योंकि ये ज़माना युवाओं का है। और अगर आप झारखंड को भी लेकर देखें तो यहाँ पर पिछले 1-1.5-2 सालों में हम देखते हैं कि जो छात्र आंदोलन हुए वो ज़्यादा हुए और रोज़गार को लेकर युवाओं में एक असंतोष जो है वो हमें दिखा है। तो एक युवा जब मंत्री बनता है तो युवाओं की बात को जो है वो बेहतर तरीके से समझ पाता है क्योंकि वो भी उसी दौर में है। और इसके अलावा जो मॉडर्न डे है उसके साथ उसका एक सामंजस्य होता है, तो इसलिए युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब चंपई सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो इसमें युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो गठबंधन है उसमें कई युवा विधायक हैं जो कि उस जगह को भरने के लिए आप कह सकते हैं कि बिल्कुल तैयार हैं। अंबा प्रसाद का प्रदर्शन बेहतर रहा है, इसके अलावा शिल्पी नेहा तिर्की हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। अनूप सिंह जो हैं वो जो है एक आप कहिए कि ऊर्जावान युवा हैं। तो अगर ये युवा बनेंगे तो जो युवाओं से जुड़ी समस्याएं हैं उनको बेहतर ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ है। और हमने देखा है कि चाहे आप अंबा प्रसाद की बात कर लीजिए या शिल्पी नेहा तिर्की की बात कर लीजिए, अभी जेएसएससी से जो मामला जुड़ा था तो खबर आई थी कि अंबा प्रसाद जो है वहां जाकर मुलाकात भी करती हैं, तो इसका मतलब उनका कंसर्न तो है इन चीज़ों पर। इसी तरह से शिल्पी नेहा तिर्की भी अक्सर रोजगार को लेकर बोलती हैं और युवाओं को एड्रेस करती हैं। तो अब देखिए, इन सभी को तो आप नहीं बना सकते, या आप पूर्णिमा नीरज सिंह की बात कर लीजिए, ये सारे युवा हैं, लेकिन आप सभी को तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ एक को तो एकोमोडेट करना चाहिए। ये बड़ा सवाल है कि क्या युवाओं को, नए चेहरों को मौका मिलेगा। मदन, हमेशा चर्चा होती है कि बनना बदले जाएंगे, रामेश्वर उरांव, उन्हें आराम दिया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और कितना चुनौतीपूर्ण लगता है, अगर वाकई में कोई बदलाव होता है तो ऐसे में तो और मुश्किल हो जाएगी। देखिए, ये चुनौती और ये टेंशन दोनों खेमों के लिए है। मुख्य रूप से आरजेडी सबसे निश्चिंत है क्योंकि उनके एक ही विधायक है, वो उनके लिए गिफ्ट के तौर पर जो है मंत्री पद रखा रहता है। लेकिन अब चुनौती है क्योंकि चंपई सोरेन का मंत्री पद जो है वो खाली हुआ, तो अब एक वैकेंसी वहाँ और होती है। और यहाँ कांग्रेस में जो 4 मंत्री पहले से थे उसमें कई दावेदार जो है पहले भी अपनी आवाज़ उठाते रहे, जैसे इरफान अंसारी हो, अंबा प्रसाद हो, दीपिका पांडे हो, नीरज पूर्णिमा हो, शिल्पी नेहा तिर्की, दबी जुबान ही सही, लेकिन सबों की इच्छा होती है कि एक बार मंत्री पद जो है लिया जाए। ऐसे में अब जो 4 मंत्री हैं और फिर से जब रिशेड्यूल हो रहा है पूरा मंत्री परिषद, तो फिर उसमें ज़रूर अपनी भागीदारी और अपनी दावेदारी जो है पेश करने की कोशिश हो रही है। और वक्त भले ही कम है, 1 साल का अब जो है कम से कम मौका मिलेगा। ऐसे में सब अपने आप को मंत्री पद तक जो है पहुंचने की कोशिश में है। पार्टी के आला नेताओं तक भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जुगत जो है सब लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि किसकी पत्ता साफ होती है। बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम, इनमें से सबसे सुरक्षित अगर है तो वो आलमगीर आलम का मंत्री पद जो है वो सुरक्षित है। अब रामेश्वर उरांव की तरफ से भी प्रेशर होता है क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ हैं पार्टी में भी और मंत्री पद में भी, मंत्री परिषद में भी, तो फिर उनका भी एक तरह से सुरक्षित ही माना जाता है। लेकिन ये जो 2 नाम है, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख, क्या इनके नाम में फेरबदल हो सकती है, ये संभावना जो है दिख रही है। लेकिन फिलहाल किस तरह से है चंपई सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार करती है, किनके नाम पर मुहर लगती है, परिस्थितियां क्या बनती है, दावेदार कितने आते हैं सामने, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिल्कुल, और कई सारे समीकरण हैं। आलमगीर आलम की बात की जाए तो वो माइनॉरिटीज से आते हैं, तो उनका होना जरूरी है, काफी वरिष्ठ भी हैं। रामेश्वर उरांव ट्राइबल फेस माने जाते हैं। बन्ना गुप्ता को पिछड़ों का चेहरा इस तरह से बताया गया। बादल पत्रलेख फॉरवर्ड कैटेगरी से आते हैं। लेकिन इनके बीच करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि महिलाओं को हमेशा यह शिकायत रही कि उन्हें मौका नहीं मिला, और कई महिलाएं और अच्छा कर रही हैं, चाहे जैसा अभी राकेश जी बता रहे थे कि अंबा प्रसाद हो, शिल्पी नेहा तिर्की हो, पूर्णिमा नीरज सिंह हो, दीपिका पांडे हो, इन्हें बहुत शिकायत रही कि इन्हें मौका नहीं मिला। आसिया जी, जरा जानिए करिश्मा से। हाँ बिल्कुल करिश्मा, ये जो बात है महिला विधायकों को जगह मिलने की, और इन दिनों देख रहे होंगे आप स्टूडेंट का जो आंदोलन है, युवाओं के जिस तरह से रिएक्शन आते हैं जब उनकी खबरें हम दिखाते हैं, तो वो सरकार से, पिछली सरकार से बहुत नाराज रहे, और कई बार शिल्पी नेहा तिर्की इन मुद्दों को उठाई, कई बार अंबा प्रसाद उठाती हुई नजर आई। तो क्या युवाओं को संतुष्ट करने के लिए इन युवा चेहरों को जगह मिलेगी? महिला भी है, युवा भी है, तो दोनों कैटेगरी में एक में आप निकाल सकते हैं। जी आसिया, शुरुआत में कांग्रेस की 4 विधायकों
से करूंगी। अंबा प्रसाद हो, शिल्पी नेहा तिर्की हो, दीपिका पांडे सिंह हो या फिर पूर्णिमा नीरज सिंह हो, आप चारों को देखें काफी सक्रिय रही है। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर अपनी बात को रखती हुई नजर आती है। आपने देखा होगा कई बार झारखंड में अभ्यर्थियों का आंदोलन भी रहा और इस बीच अंबा प्रसाद हो, शिल्पी नेहा तिर्की हो या फिर दीपिका पांडे सिंह हो, हमेशा से ही अभ्यर्थियों को हित के बारे में बोली है और उनका ये भी कहना था कि वो जरूर इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत भी करेगी। तो कह सकते हैं कि इनकी जो भागीदारी रही है कई मुद्दों को लेकर, उनका यही कहना है कि सरकार जो भी वादे करके सत्ता में आई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कई बार अंबा प्रसाद अभ्यर्थियों के बीच में भी जाती है। अभी हाल फिलहाल में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, आपने देखा होगा अंबा प्रसाद सीधा पहुंच जाती है जेएसएससी कार्यालय और तमाम चीजों को देखने की कोशिश करती है। वहां जो मौजूदा जो अधिकारी रहते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है कि आखिर दिक्कत कहां हुई थी, आखिर इतना बड़ा जो पेपर लीक का मामला सामने आया कैसे आया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की जो 4 विधायक है हमेशा से ही अपने मुद्दों को लेकर काफी सुर्खियों में रहती है। चाहे शिल्पी नेहा तिर्की हो, वो भी युवा है, आपने देखा होगा कि हमेशा उनका यही कहना होता है कि मैं युवा विधायक हूं और युवाओं की जितनी भी उम्मीद है शायद मैं ही पूरा करूंगी और मैं उनके बीच में भी जाऊंगी। तो कह सकते हैं कि इन चारों विधायकों को काफी उम्मीद थी कि शायद आने वाले समय में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही थी कि शायद रोटेशन भी हो सकता है, 2.5 साल वो मंत्री रह सकते हैं तो 2.5 साल मैं क्यों नहीं। इसको भी लेकर आपने देखा होगा कि कई बार सियासत भी हुई है। तो कह सकते हैं 4 जो विधायक है, एक तो युवा है और ऊपर से हर एक मुद्दा को लेकर बहुत ही अपनी बातों को कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करती है। उनका यही कहना होता है कि वो जरूर हेमंत सोरेन से इसको लेकर बातचीत करेगी, युवाओं के बीच जाएगी। इसके साथ उनका ये भी कहना होता है कि जो भी वादा लिए हम लोग आए हैं सत्ता में, सिर्फ हम लोगों को वही वादा पूरा करना है और कैसे यहाँ की जनता खुश रहे इसको लेकर एक योजना भी बनानी होगी। तो कह सकते हैं ये चारों भी सिर्फ यही सोच रही होगी कि शायद इस बार उन्हें मंत्री बनने का मौका मिलेगा तो जितना भी वो लोग अपनी बातों को रखती है शायद और अच्छे तरीके से रख ले। तो कह सकते हैं कि फिलहाल हैदराबाद में शायद यही सोच रही होगी चारों विधायक। इसके साथ अन्य जितने भी विधायक है शायद यही सोच रहे होंगे और कह सकते हैं आसिया कि हमें 6 या 7 तारीख तक का वेट करना होगा कि आखिर किसे मौका मिलता है और कौन इस बार मंत्री बनता है। चलिए तो थोड़ा इंतजार और, लेकिन इन सब के बीच में प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत चल रही होगी। जो विधायक समर्थन दे रहे हैं सरकार को वो जरूर प्रेशर डाल रहे होंगे कि हम क्यों समर्थन दें, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। हालांकि अभी सभी पार्टियां इनकार कर रही हैं कि नहीं हम एकजुट हैं, प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का और जो भी फैसला हो, चंपई सोरेन अधिकृत हैं, वो मुख्यमंत्री हैं तो वो कैबिनेट का विस्तार अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने इसे लेकर प्रेशर बहुत चल रही है। फिलहाल तो 2 मंत्री बने हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से चंपई की कैबिनेट रहेगी वो देखना भी दिलचस्प होगा और तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।